नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें कि एक पत्रकार बिहार के किसी ग्रामीण इलाके में गया था और एक वृद्ध महिला से वह पूछता है कि आप इस बार किस नाम पर वोट देंगी, जाति के नाम पर वोट देंगी कि विकास के नाम पर वोट देंगी। ऐसे में उस महिला ने जो कहा उस चीज को सुनकर के आपको बिहार में जाति के प्रभाव को समझने में आसानी होगी। जैसा कि उस महिला ने कहा कि विकास किस जाति का है। अच्छा, आवरी वोट जो करब, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। ऐसे में हो सकता है कि आपके लिए यह हंसी की बात हो, लेकिन यह हंसी की बात बिल्कुल भी नहीं है। यह गंभीरता की बात है। गंभीरता उस बात की है जिस पर कि लोग गंभीर नहीं होते हैं। गंभीरता है जाति की। जैसा कि जाति के नाम पर बिहार में पिछले कई सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं लोग और जीतते भी आ रहे हैं। और आज 2025 में जब लोग बात करते हैं विकास की और उसमें भी जब जाति की बात आती है तो महिला के द्वारा कहा जाता है कि विकास किस जाति का है। ऐसे में आप उस अवधारणा को समझ सकते हैं या उस सोच को समझ सकते हैं जो सोच आज भी बिहार के लोगों में बैठी हुई है। ऐसे में 2025 का चुनाव भी जाति पर ही लड़ा जाएगा, यह तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। वहीं एक रिपोर्टर ने एक ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपके गांव में विकास आया है कि नहीं। ऐसे में वह वृद्ध व्यक्ति जो बात कहता है वह भी आपको सुननी चाहिए। वह व्यक्ति कहता है कि वह नहीं था, वह बीमार था, वह डॉक्टरी गया था। ऐसा है आपके गाँव में विकास? हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं। ऐसे में ग्रामीण लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत भोले भाले होते हैं और सही बात भी है कि वह भोले भाले होते हैं, लेकिन इसी भोले भाले का फायदा देश में और राज्य में बैठी सरकारें उठाती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे भाषणों को जब आप सुनेंगे तो ऐसे में वह लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे ग्रामीण बहन और भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे में ग्रामीण बहन और भाइयों का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि आज के समय में जब 2025 में लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, वोट देने की बात करते हैं, उस समय में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वह वोट देने नहीं जाते हैं। प्रायः देखा क्या जाता है कि ग्रामीण लोग ही ज्यादा वोट देने जाते हैं और खास करके ग्रामीण महिलाएं वह वोट अपना अधिकार समझती हैं और अधिकार के लिए हर बार जाकर के वोट देती हैं। शायद यही वजह रहती है कि कोई भी नेता हो, चाहे वह बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का हो, वह उन्हीं ग्रामीण लोगों को साधने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि वह लोग जिस चीज पर कहते हैं उसी पर वोट देते हैं। अगर वह जाति के पीछे भागते हैं तो जाति पर वोट देते हैं, अगर वह किसी मुद्दे पर भागते हैं तो मुद्दे पर वोट देते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में कौन सी पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी, यह सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न है। और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वह छठ पूजा के ठीक बाद होगा। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार में छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जिस पर कि जितने भी बिहारी लोग बाहर गए होते हैं या कहें कि बिहार को छोड़ करके बाहर दूसरे राज्यों में पलायन करते जाते हैं रोजी और रोजगार के लिए, वह बिहार में वापस आते हैं। चुनाव आयोग और पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। ऐसे में जब बिहार के लोग छठ पूजा में बिहार वापस आएंगे तो ऐसे में उसके बाद ही चुनाव की डेट रखी गई है। 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। ऐसे में इससे यह चुनाव में मतदान करने का प्रतिशत इससे बढ़ने के चांसेज हैं। ऐसे में यही वजह है कि छठ पूजा के ठीक बाद बिहार का विधानसभा चुनाव की तारीख को रखा